चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2A। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो किस पर करना है? x बराबर 0 पर। बहुपद क्या है हमारा? 5x - 4x² + 3। तो देखिए, जहाँ पर इस बहुपद में x है वहाँ पर क्या रख देंगे? x बराबर 0, यानी कि 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब किसी भी संख्या की जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0। तो ये हो गया 0 और ये भी क्या हो जाएगा? 0 और प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? 3। इसके बाद सेकंड प्रश्न करना है। सेकंड प्रश्न में क्या करना है? x बराबर -1 पर ज्ञात करना है। 5x - 4x² + 3 का मान निकालना है। तो 5 × -1 - 4 × -1⁻2 + 3 -5 हो जाएगा जब 5 की -1 से गुणा करेंगे। -4 -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 आएगा +3। -5 माइनस गुणा करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा? 4 + 3। अब देखिए, -5 और -4 मिलके तो हो गई -9 + 3 बराबर क्या आ जाएगा? -6। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड प्रश्न देखिए, हमें किस पर निकालना है? x बराबर 2 पर। 5x - 4x² + 3 का मान। तो 5 × 2 - 4 × 2⁻2 + 3। और 5 की 2 से गुणा करेंगे कितना? 10 -4 × 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कैसे? 2⁻2 बराबर क्या लिखेंगे? 2 × 2, 2 दूनी 4 और प्लस 3। देखिए, 10 और 3 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 13। 4 की 4 में गुणा करेंगे कितना हो गया? 16 माइनस कितना? 13 में से 16 घटाएंगे -3। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। तो अगर प्रश्न आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब एक्सरसाइज 2A का सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, पहला प्रश्न है Py = y² - y + 1। तो हमको किसका मान निकालना है? सबसे पहले P0 का। तो फर्स्ट सवाल में हमको निकालना है P0 का मान। तो जहाँ पर y है उसके स्थान पे क्या रख देते हैं हम? 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे? 0 -0 + 1। तो भाई 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1 बराबर में क्या आंसर आया? 1। तो P0 बराबर कितना आ गया? 1। इसी प्रकार देखिए, अब दूसरा क्या रखना है? P1। किसका मान निकालना है? P1 का। तो 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 + 1, या ये दोनों जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला, तो कितना हो गया? 2 - 1 बराबर 1। ये P1 का मान कितना आ गया? 1। इसी प्रकार अब हम करेंगे किसका मान? P2 का। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 2 रखना है। तो पहले में 2 का स्क्वायर -2 + 1। अब 2 के स्क्वायर का मान कितना होता है? 4 -2 + 1। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5 - 2 बराबर कितना आ गया? 3।
P0 का मान कितना आ गया 1, और P1 का मान कितना आ गया 1, और P2 का मान कितना आ गया 3। इसी प्रकार अब आपको निकालना है सेकंड प्रश्न, निकालना इसमें भी यही है। यह है PT बराबर 2 + t + 2t का स्क्वायर माइनस t की पावर 3। तो हमको क्या निकालना है सबसे पहले P0। तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर और माइनस 0 की पावर 3। तो देखिए यहाँ से 2 और बाकी सब 0, तो P0 का आंसर कितना आ जाता है 2। इसके बाद हमें निकालना है P1 का मान। तो 2 + t का मान 1 + 2 × 1 की घात 2 - 1 की घात 3, या इन दोनों को तो जोड़ देते हैं, कितना हो गया 3 + 1 का वर्ग 1, तो 2 × 1 - 1, या 3 + 2 - 1, 3 और 2 कितने हो गए 5 - 1 बराबर कितना आ गया 4। एक आंसर आपका ये आ गया P1 का मान। अब निकालना है आपको P2 का मान। तो देखिए 2 + यहाँ पे 2 + 2 × t का स्क्वायर है ना, तो यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 की पावर 3। इन दोनों को आप ऐड कर दें, कितना हो गया 4 + 2 × 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4 माइनस 2 की पावर 3 का मान 8। तो 4 + 4 दूनी 8 माइनस 8, और 4 और 8 कितने हो गए 12 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 4। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसी का अभी तीसरा भाग रह गया है। ठीक है, तीसरा और चौथा भाग रहे हैं इसके। देखिए हमें निकालना है P0 का मान। तो जहाँ पर x है उसके स्थान पे क्या रखना है हमको 0। तो भाई 0 की पावर 3, इसका कितना आ गया 0, P0 का मान 0। इसके बाद निकालना है P1 का मान। तो 1 की पावर 3, या P1 का मान कितना आ जाएगा केवल 1। इसके बाद निकालिए P2 का मान। तो 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 का मान ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 बराबर कितना आ गया 8। P2 का मान कितना आ गया 8, और P1 का मान 1, और P0 का मान 0। अब देखिए अगला प्रश्न है Px बराबर x - 1 और x + 1। तो आपको किसका मान निकालना है सबसे पहले P0 का। तो देखिए 0 - 1 इंटू में 0 + 1। अब 0 में से घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और इधर इंटू में आ जाएगा प्लस का 1, तो कितना आ गया माइनस का 1। P0 का मान कितना आ गया माइनस का 1। इसके बाद हमें निकालना है P1 का मान। P1 का मान निकालेंगे तो 1 - 1, और उसके बाद 1 + 1। भाई इधर तो हो गया 0, 1 - 1 0 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू में इक्वल टू नहीं गुणा में 2 आ गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। P1 का मान 0। अब आपको निकालना है P2 का मान। तो 2 - 1 और 2 + 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 2 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 3, बराबर कितना आ गया आंसर 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब ये Px बराबर दिया है आपको 3x + 1, और आगे दे रखा है x बराबर -1/3। तो ये जो x बराबर -1/3 दे रखा है, ये कह रहा है आप
सत्यापित कीजिए कि जब आप x का मान -1/3 px में रखते हैं तो इसका मान 0 आ जाता है। चलिए कोई नहीं, रख के देख लेते हैं। x के स्थान पे माइनस का 1 आपको क्या रखना है, 3। तो 3 इंटू -1/3 और प्लस 1। अब देखिए ये 3 इस 3 से कट जाएगा चूँकि ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 1 और प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 0। तो p-1 का मान 1/3 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 0। इसलिए x बराबर -1/3 px का एक शून्यक है। शून्यक है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, चलिए चेक कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न है px बराबर 5x माइनस पाई और x का मान कितना दे रखा है, 4/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पर x है उसके जगह पे क्या रखेंगे, 4/5। तो p 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस पाई। ये 5 इस 5 से कट गया, क्या आ गया, 4 माइनस पाई। अब ये तो 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए x बराबर जो 4/5 है वो px का क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। px का शून्यक नहीं है। अगर 0 आ जाता तो वो क्या होता, शून्यक। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, तीसरा प्रश्न है px बराबर x² -1 और x बराबर दे रखा है आपको 1 और -1। तो भाई पहले आपको 1 रखना है, उसके बाद क्या रखना है, -1। तो पहले रखा हमने 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1, तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 बराबर 0। p1 का मान तो 0 आ गया, तो x बराबर जो 1 है वो px का शून्यक है। तो x बराबर 1 तो शून्यक आ गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, -1। तो जहाँ x है उसके स्थान पे क्या रखा हमने, -1। अब देखिए तो -1 की पावर 2 और -1, हम किसी भी माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस आता है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। 1 - 1 हो गया, 0 आ गया। तो भाई इसलिए x बराबर -1 px का एक शून्यक है। ये तो आगे शून्यक। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो चलिए प्यारे बच्चों तीसरे का अब 4th नंबर देख रहे हैं सवाल। px बराबर दिया है x+1 इंटू में x - 2। मान किसका ज्ञात करना है हमको, सॉरी शून्यक निकालना था ना, x बराबर -1, 2। तो -1 पर और 2 पर निकालना है, तो पहले रख लेते हैं x बराबर क्या, -1। तो p-1 बराबर -1 + 1, ठीक। इसके बाद -1 - 2, देखिए -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और इधर कितना हो जाएगा, -3। और वैसे भी 0 की जब गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आ जाता है, 0। तो p-1 बराबर कितना आ गया, 0। इसका मतलब x बराबर -1 जो है
वो पी एक्स का एक शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, इसके बाद x बराबर हम 2 रखेंगे, तो P2 बराबर 2 + 1 इंटू में 2 - 2। देखिए इसका क्या आ जाएगा, 3 × 0, तो फिर से क्या आ गया ये 0। तो x बराबर 2 px का शून्यक है। चलिए इसके बाद हम सवाल नंबर कौन सा देखेंगे, 5वां। पांचवा सवाल है पी एक्स बराबर x² और x बराबर क्या दे रखा है, 0 पर चेक करना है। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो 0 की पावर 2 बराबर में कितना, 0। भाई ये तो 0 पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 0 पी एक्स का शून्यक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। ये दे रखा है पी एक्स बराबर LX + M और x बराबर दे रखा है -M/L। तो हमें क्या रखना है, x के स्थान पे -M/L रख के चेक करना है। -M/L बराबर L × -M/L और प्लस M, तो L से L कैंसिल हो गया, क्या बचा -M + M, तो ये इससे कट गया, क्या आ गया, 0। इसलिए x बराबर -M/L पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्या है अभी देखिए, पी एक्स बराबर दे रखा है आपको 3x² - 1 और आगे दिया है x बराबर -1/√3 और 2/√3। तो पहले भाई x बराबर -1/√3 चेक करेंगे और उसके बाद 2/√3 चेक करेंगे। तो x के स्थान पे क्या रखना है, 1/√3। देखिए 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1, और ये 3 -1 की किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 1 का वर्ग 1 और √3 का हो जाएगा 3 -1। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 - 1 बराबर कितना आ गया, 0। तो p -1/√3 अपॉन में, तो x बराबर -1/√3 जो है वो पी एक्स का शून्यक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न का इसका जो दूसरा भाग है उसको हल करते हैं। x बराबर क्या रखना है, 2/√3। तो देखिए p 2/√3 बराबर 3 × 2/√3 की होल स्क्वायर करना है -1, और ये 3 × 2 का वर्ग 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4 - 1 बराबर में बच गया 3, जो बराबर नहीं है 0 के, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के। इसलिए x बराबर 2/√3 पी एक्स का एक शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसका, 8वां प्रश्न,
ये कह रहा है पी एक्स बराबर दिया है आपको 2x+1 और x बराबर क्या दे रखा है 1/2। तो देखिए x के स्थान पे 1/2 रखना है बराबर 2 गुणा 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 गया कट, क्या बचा 1 + 1 बराबर में कितना आ गया 2। तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए x बराबर 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद।